Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of GS Central। आज का हमारा वीडियो मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री के एक चैप्टर से संबंधित है जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, तो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो ये है और दिल्ली सल्तनत का एक ओवरव्यू जो है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कर दें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो पाएं। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत का ओवरव्यू। इस क्लास के बाद इन सारे जो इसमें वंश हैं, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे, उन 5 वंशों पर अलग अलग वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, तो वो एक्सप्लेन्ड वीडियो होंगे। आज का जो वीडियो है वो एक ओवरव्यू है कंप्लीट दिल्ली सल्तनत का। आइए स्टार्ट किया जाए। अब जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल जो है, इस पूरे का कार्यकाल जो है वो 1206 ईस्वी से आरंभ होकर 1526 ईस्वी तक का है। तो कुल मिला के ये 326 वर्ष का इतिहास है। 1206 से आरंभ होकर के 1526 को खत्म होता है। अब इसमें 5 वंश हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। 5 वंश कौन कौन से हैं? तो सबसे स्टार्टिंग है स्लेव डायनेस्टी, हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग गुलाम वंश। आप ये भी ध्यान रखिए कि इस वंश के 2 और नाम है, एक मामलूक वंश और दूसरा इलबरी वंश। कई बार गुलाम वंश के जगह पर मामलूक वंश लिखा मिलता है या इलबरी वंश लिखा मिलता है, तो वो तीनों का मतलब स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी का जो कार्यकाल है वो 1206 से आरंभ होकर के 1290 तक के बीच का है। मतलब अगर देखा जाए तो ये 84 वर्ष का इतिहास इसका है, 1206 से 1290 तक का। दूसरा वंश जो इसमें है दिल्ली सल्तनत में, वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल जो है 1290 से आरंभ होकर के 1320 तक का है। तो कितने साल हो गए? 20 इधर और 10, 30 वर्ष का इतिहास खिलजियों का है, खिलजी वंश का है। उससे और आगे अगर हम आए तो है तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का जो कार्यकाल है वो 1320 से आरंभ होकर 1414 तक का है। तो ये कितने साल हो गया? 80 इधर और 14 इधर, मतलब 94 वर्ष का इतिहास इसका है। तुगलक वंश का इतिहास 94 वर्षों का है। और आगे चलते हैं। अगला जो वंश है यहाँ पर वो है सैयद वंश या सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से आरंभ होकर 1451 के बीच का है। तो इधर हो गया आपके 6 और 31, मतलब 37 साल का इतिहास इनका है। दिल्ली सल्तनत का जो सबसे आखिरी वंश है लोधी वंश या लोधी डायनेस्टी, इसका कार्यकाल 1451 से लेकर के 1526 तक का है। मतलब 26 साल उधर और 49 साल इधर, मतलब 75 साल का इनका इतिहास। अब हम देखते हैं वंशों के संस्थापक कौन है। तो गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का एक दास था और उसका सेना नायक भी रहा है। दूसरा है खिलजी वंश, जिसका संस्थापक था जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खां और लोधी वंश का संस्थापक है आपका बहलोल लोधी। अगर इस पूरे दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, और कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला साम्राज्य कौन सा था या वंश कौन सा था, तो उसको आप इधर से हम लोग देख के बता देंगे। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश जो है वो है तुगलक वंश, जिसने 94 वर्षों तक इस दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। इसका जस्ट उल्टा अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा कार्यकाल किस वंश का रहा है, तो हम यहाँ बता देंगे कि खिलजी वंश का कार्यकाल जो है वो सबसे छोटा रहा है, मात्र 30 वर्ष का। कुछ और फैक्ट्स हैं इसमें, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का भी संस्थापक है और गुलाम वंश का भी संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही है।
अगर फिर ये पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है, तो कई लोग जवाब में कुतुबुद्दीन ऐबक ही कह देते हैं, जो गलत जवाब हो जाता है। जबकि दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश होता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, पहला वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान अगर पूछा जाए तो वो इल्तुतमिश हो जाए। कारण क्या है? कारण यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कार्यकाल में कभी सुल्तान की उपाधि जो है वो नहीं ली। हमेशा उसने अपनी उपाधि सिपहसालार की रखी या सेना नायक की रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका जो बेटा है आराम शाह, वो सुल्तान बनता है 1 साल के लिए, और उसकी हत्या करवा करके उस कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद है इल्तुतमिश, जो शासक बन जाता है। और इल्तुतमिश ने पहली बार बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की मान्यता जो है वो प्राप्त की। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश है। आगे समझ में? अगर ये पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कौन सा था, तो वो आखिरी वंश का होगा, लोधी वंश का होगा, और नाम हो जाएगा इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी। ये लोधी वंश का था, और लोधी वंश का भी अंतिम सुल्तान है, और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान है, नाम इब्राहिम लोधी। इसी के कार्यकाल में अंतिम में पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें इसकी हार हो जाती है और भारत पर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। एक फैक्ट और आपको जानना चाहिए कि ये एक जगह ये पूछ लिया है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक उम्र का, सर्वाधिक उम्र का जो सुल्तान है वो कौन है? सबसे अधिक उम्र में कौन सुल्तान बना? तो इसका जवाब है खिलजी वंश का जो संस्थापक है। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक उम्र का सुल्तान है। सबसे ज्यादा उम्र में, करीब 64 साल की उम्र में ये सुल्तान बना था। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक उम्र का सुल्तान है। तो एक ओवरव्यू के रूप में अगर हम देखें इसे, तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। पांचों के नाम मैंने बताया अभी आपको एक एक करके। पांचों के जो संस्थापक हैं उनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की, और आपका बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। इन वंशों के जो कार्यकाल हैं वो भी यहाँ पर आपको बता दिया गया। गुलाम वंश 1206 से 1290, फिर 90 से 1320, फिर 1320 से 1414, फिर सैयद वंश 1414 से 1451, और फिर आपका बहलोल लोदी का जो लोदी वंश है ये 1451 से 1526 का कार्यकाल है इनका। इनके अलावे हमने इन वंशों के पूरे कार्यकाल को भी देखा। सबसे ज्यादा कार्यकाल जो है वो तुगलक वंश का है 94 साल का, और सबसे कम का जो कार्यकाल का जो वंश है वो है आपका खिलजी वंश, जो कितने साल का है? 30 वर्षों का है। अब बात ये है कि अभी मैंने आपको ये भी बताया कि इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अंतिम सुल्तान जो है वो इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी के कार्यकाल में पानीपत का युद्ध होता है। तो ये दिल्ली सल्तनत का ओवरव्यू हो गया। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब संस्थापक है तो पहला वैधानिक सुल्तान इब्राहिम इल्तुतमिश कैसे हो गया? तो उसका जवाब भी बता दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमेशा जो अपनी उपाधि रखी वो सिपहसालार की रखी, कभी सुल्तान की उपाधि उसने ली नहीं। और इसके बाद इसका बेटा बना आराम शाह, उसने भी 1 साल का कार्यकाल ही था, कुछ खास उसने किया नहीं। अगला जो सुल्तान बना वो इल्तुतमिश है, और इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफे से सुल्तान पद की वैधानिक मान्यता जो है वो प्राप्त की थी। तो इस प्रकार ये दिल्ली सल्तनत का एक ओवरव्यू हो गया। आगे आने वाले क्लासेस में, मतलब अगले क्लास में, हम लोग गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। गुलाम वंश में कौन कौन से सुल्तान हुए, उनका जो सीक्वेंस है वो कैसे है, और उन्होंने क्या क्या काम किए, कौन सी बिल्डिंगें बनवाई, उनके समय एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो देख करके। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपना कमेंट जरूर बताएं, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया, ये हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। कीप वॉचिंग।